एक हफ्ते में $6 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है शेयर मार्केट में। यानी कि भारत का जो सपना है उससे ज्यादा के जो है ना नुकसान पूरी दुनिया के भर के बाजारों में देखने को मिला। ये एक चिंता की बात है और सीधे तौर पे जो रातों रात जो चीजें बदल रही हैं। अब तक ये माना गया था, पहले भी ट्रेड वॉर होते रहे हैं, उसमें ये माना जाता था क्या कि दोनों देश नेगोशिएट करते, खासतौर पे चीन और अमेरिका, क्योंकि ये पूरी लड़ाई उन दोनों के बीच में ही हो गई है। इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद जो है अमेरिका या ट्रंप कह सकते हैं झुकने के मूड में नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो है चीन पे जो है 104% के आसपास का टैक्स लगा दिया। और आप जैसा मेंशन कर रहे थे कि अमेरिका बार बार कह रहा है, ट्रंप की सरकार आते ही वो कह रहे हैं कि झुकेंगे नहीं, हम उस मोड में हैं। और जब से टैरिफ लगाया गया, खासकर भारतीय बाजार ही नहीं बल्कि हमने देखा पूरा एशियन मार्केट जो है वो कोलैप्स होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आया। तो आगामी दिनों में हम किस तरफ मार्केट को जाता हुआ देख रहे हैं मनीष? देखिए, ये कहना भी ये मुश्किल है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये वैसे ही है, कोई युद्ध शुरू हो गया, रूस यूक्रेन का युद्ध आपने लगातार कवर किया, युद्ध शुरू तो हो गया, खत्म कहाँ होगा कोई नहीं जानता है। वही स्थिति इसके बस अंतर यह है कि इसका असर जो है ना हर एक आदमी पे होता है। रूस यूक्रेन वॉर हो रहा है, बहुत ज्यादा असर हम लोगों पे नहीं हुआ, लेकिन इस युद्ध का असर जो है ना, ट्रंप साहब ने वॉर तो शुरू कर दिया, ट्रेड वॉर, लेकिन वो खत्म कहाँ करेंगे, कहाँ वो जाके रुकेंगे, चीन कितना ज्यादा झुकेगा, वो देखना दिलचस्प होगा। बेसिकली देखिए, पूरी कहानी के सार में ये है कि चीन जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां से अमेरिका सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। ट्रंप साहब ये चाहते हैं, उनका कहना है कि अमेरिका फर्स्ट के नारे पे वो कह रहे हैं मुझे अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना, इस थ्योरी पे काम कर। उनकी ये सोच है कि मैं चीन सहित दूसरे देशों पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाऊं ताकि मैन्युफैक्चरिंग हब अमेरिका बने। अमेरिका नेट धीरे धीरे, लेकिन बड़ा बनने के चक्कर में ऐसा ना हो कि रिसेशन हो जाए। हमने देखा अमेरिका में पहले भी ये दौर आया हुआ था। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तरह से अमेरिका के लिए भस्मासुर बनना है। हालांकि इसमें एक अच्छी बात ये है, ये कई सारे रिपोर्ट्स अब आ गए हैं जिन्होंने मंदी की संभावना 60% तक बढ़ा दी है। जो पहले 20% 30% संभावना थी मंदी की, उसको बढ़ा के 60% तक कर दिया। तो ये साफ है कि मंदी की संभावना तो है। और अगर चीन की तरफ से और अमेरिका के बीच में ये लड़ाई ज्यादा लंबी खींचती है तो इसका असर पूरी दुनिया के इकोनॉमी पे होगा। क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो एक तरफ चीन की इकोनॉमी है, एक तरफ अमेरिका की इकोनॉमी है। चीन एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरी दुनिया को जो है प्रोडक्ट सप्लाई करता है। अमेरिका एक ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत बड़ा कंजम्पशन है, दुनिया भर से प्रोडक्ट लेता है और उसका इस्तेमाल करता है। इसलिए आप देखेंगे टैरिफ लगने, जिस दिन से टैरिफ लागू होना था ना मांगी, उससे केवल 2 दिन पहले, टैरिफ लगने से 2 दिन पहले एप्पल ने क्या किया कि चीन और अमेरिका से 3 एरोप्लेन जो है ना फोन अपने मंगवा लिए, ताकि उनको वो बढ़े हुए टैरिफ की वजह से नुकसान हो। अच्छा, इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमने उस दिन भी कितनी चर्चा की थी जब हमने देखा कि शेयर बाजार जो है वो 4000 अंकों से लुढ़का था और उसको ब्लैक मंडे कहा जा रहा था। हालांकि उस दिन जितने भी निवेशक है, खासकर एशियन मार्केट के भारतीय, वो घबरा रहे थे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स खासकर यही कह रहे थे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रिसेशन की शुरुआत होगी, नौकरी अगर कहीं कम मिलना शुरू होगा, इन सब के लिए आपको एक टीजर या ट्रेलर दिख जाएगा अमेरिका से, क्योंकि शुरुआत वहां से होगी। तो आप कमर कस लीजिए। अच्छा मनीष, दर्शकों को क्या क्या सलाह देंगे इस वक्त में, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खासकर जो इन्वेस्टर्स हैं? देखिए, पहले तो आपने रोजगार की बात की तो उसमें मैं 2 आंकड़े फटाफट अपने दर्शकों को बता दूं। एक है आईटी सेक्टर। भारत की जो जितनी आईटी कंपनियां हैं ना, उनकी आमदनी का मोर देन 40 से 50% हिस्सा जो है यूरोप और अमेरिका से आता है। करीब करीब एक नैस्कॉम की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक करीब आईटी सेक्टर में 51 लाख लोगों को कारोबार मिला हुआ है। तो अगर अमेरिका में मंदी आती है तो सीधे तौर पर आईटी कंपनियों को की कमाई घटेगी, उनकी कमाई घटेगी तो निश्चित रूप से वो खर्च कम करेंगे तो नई हायरिंग तो नहीं करेंगे, छटनी भी कर सकेंगे। एक बड़ी समस्या वो है। दूसरा ये है कि टेक्सटाइल एक और सेक्टर है जो भारत वियतनाम और चीन के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, जो सबसे एक्सपोर्ट। यानी आप मोटा-मोटा ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास नौकरी है तो वो उसको पकड़ कर रखे, मन लगाकर काम करे, क्योंकि रिसेशन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि फिजूल खर्ची करे। आप सोच रहे हैं गर्मियों की छुट्टी में घूमने का, तो उन सबसे बचे, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम करे, पर्सनल लोन कम ले। पैसे जो सेविंग्स आपकी है उसको आप कुंडली मारकर बैठ जाइए, उसको अभी खर्च नहीं करिए थोड़े टाइम तक। और सेविंग की आपने बात की है तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और ऐड कर दूं, सोना जो सबको पसंद है, महिलाओं को तो खासतौर पर ज्यादा पसंद है। तो सोने को लेके एक रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग आई है। मॉर्निंग स्टार एक फर्म है, उसका ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो है ना सोने में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और सोने की कीमत अगर भारतीय करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो वो करीब 56,000 के आसपास। यानी आप कह रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं जो गले में अपना पैसा जमा करती हैं वो जमा करके रखिए, क्योंकि सोने के दाम में गिरावट आएगी और आपको खरीदने का पूरा मौका मिलेगा। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि जो लॉजिक वो निकाल के लेकर, उनका कहना है कि देखिए सीधे तौर पर अगर मंदी आती है, होता है क्या है ना कि अगर आप
को शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए आप क्या करेंगे? जहां से मुनाफा हो रहा है वहां से आप पैसा निकालेंगे सीधे तौर पे। तो सबसे ज्यादा फायदा बीते अगर 3-4 महीनों में देखें तो गोल्ड में ही जो है बड़े बड़े फंड हाउसेज उनको होता हुआ दिखा या लोगों को हुआ, तो वो नुकसान को भरपाई करने के लिए गोल्ड से पैसा निकालेंगे। इस वजह से एक तो गोल्ड में सेलिंग देखने को मिलती है। दूसरा एक बड़ा ट्रिगर जो वो मॉर्निंग स्टार ये दावा कर रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हर एक बैंक जो आरबीआई जैसे यहाँ पे बड़े जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बड़ी डिमांड हो तो ज़्यादा खरीदते हैं। तो उनकी तरफ से भी ये माना जा रहा है, एक सर्वे की तरफ भी 71% बैंक ऐसा मान रहे हैं कि हम गोल्ड की डिमांड कम करेंगे। और तीसरा जो बड़ा ट्रिगर बताया जा रहा है कि इसमें गोल्ड की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो इनकी वजह से ये संभावना जताई जा रही है कि 56,000 तक भी गोल्ड आ सकता है। तो जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इंतजार में बदलाव आने दीजिए। अच्छा मनीष, आप मेरे साथ हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि आरबीआई में जिस तरह से रेपो रेट में हमने देखा बड़े बदलाव हुए और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो होम लोन है या फिर जो ब्याज की दरें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी। उसको लेकर आप क्या दर्शकों को राय सीधे देंगे? तौर पे अच्छी खबर यही आई है कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की आज कमी कर दी उन्होंने रेपो रेट में। इससे पहले भी उन्होंने 0.25% की कमी की थी, यानी कि अब तक 0.5% की रेपो रेट में कमी कर दी गई है। अब इस पूरे थ्योरी को हम केवल इस हिसाब से चलते हैं कि अगर आपके पास 20 साल के लिए आपने लोन लिया और आपका लोन की रकम अगर 50,000 है, तो 50 लाख से लेके लोन की रकम से लेके अगर हम 1.5 करोड़ तक को देखते हैं तो औसतन जो है हर आदमी के जेब में कह सकते हैं कि महीने के 11,000 से लेके 11,000 से लेके 28,000 रुपये तक बच सकते हैं। तो कमोबेश इस रेपो रेट का असर घटने का असर तो ये हुआ है कि लोगों की जो है कम से कम ईएमआई थोड़ी कम हो सकती है। और एक अच्छी बात आज आरबीआई गवर्नर ने कही है, उन्होंने अपना स्टांस जो है ना, नजरिया सामान्य तौर पर अकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया है, न्यूट्रल से अकोमोडेटिव किया है। तो न्यूट्रल से अकोमोडेटिव करने का मतलब है कि उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में हम जो है ब्याज दर या बढ़ाएंगे नहीं, या तो इसको पॉज रखेंगे या तो नीचे की ओर लाएंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत के तौर पर ये मान सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यूएस और अमेरिका के ट्रेड वॉर में जो सिल्वर लाइन है ना, चेरी ऑन द केक, वो यही है कि कहीं ना कहीं भारत में हो सकता है कि ब्याज दरें थोड़ी कम होती हुई दिखे अगर चीजें थोड़ी ठीक होती है। तो दूसरा कि भारत की कुल जीडीपी का जो है ना केवल 12% के आसपास की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें अमेरिका में केवल 2% है। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा असर न हो, लेकिन चीन के साथ मामला बिगड़ता है, चीन मंदी में आता है, इस वॉर की वजह से चीन भी मंदी में आएगा, तो फिर हमारे लिए दिक्कत